नमस्कार दोस्तों, हेलो किसान चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज फिर से हम आए हैं मथुरा एंड सोहेलिया गोट फार्म पर मथुरा के अंदर। यहाँ पे आपको अकमल और इकबाल जी से हम बात करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे। जैसे कि पिछली बार भी हमने लिया था कि गोट फार्म के अंदर कैसे पैसे कमाया जा सकता है या इसके अंदर कितना प्रॉफिट होता है। इस वाली वीडियो में और डिटेल से हम बात करेंगे कि गोट फार्म के अंदर आपको क्या क्या दिक्कतें महसूस हो सकती है या कैसे आपको प्रॉफिट कमाना है या मार्केटिंग कैसे करनी है। बात करते हैं हम, चलिए उनसे। तो अब हम बात करते हैं सर से। सर, एक बार जो सामने से किसान भाई देख रहे हैं, आप एक छोटा सा परिचय दे दीजिए उन्हें अपना। नमस्कार, आदाब मेरे किसान भाइयों, और त्यागी जी आपको भी बहुत बहुत आदाब। मेरा नाम अकमल है और मथुरा में मैं जो है मथुरा एंड सोहेलिया गोट फार्म चला रहा हूँ। अच्छा सर, आप भी एक बार परिचय दे दीजिए। जी नमस्कार, आदाब, मैं इकबाल, ये मथुरा एंड सोहेलिया गोट फार्म चला रहा हूँ। तो सर, हमें ये बताइए कि आपने कब ये शुरुआत की थी इसकी, जो मथुरा एंड सोहेलिया गोट फार्म है, कब शुरुआत हुई थी इसकी? हाँ, तकरीबन 14 साल करीब होने पर आ गए इसको शुरुआत किए हुए। और शुरुआत में कितने बकरियों से शुरुआत की थी और आज आपके पास कितनी यहाँ पे वो है? हमने त्यागी जी शुरुआत में जो करा था 7 जानवरों से शुरुआत करा था, और इस वक्त हमारे जानवर ग्रेजिंग के लिए गए हुए हैं। सामने थोड़ा चरवा भी देते हैं तो अच्छा रहता है उनकी सेहत के लिए। इस वक्त हमारे पास 250 से ऊपर ही जानवर हैं इस वक्त। तो चलिए सर, एक बार थोड़ा सा बकरियों के बारे में, पिछली वाली वीडियो में हमने सारी बातें की थी, लेकिन जो चीज़ें रह गई थी पिछली वीडियो में डिटेल से, कि बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, वो हम पूछते हैं, उसकी जानकारी लेते हैं। आइए सर, एक बार सर हमें ये बताइए कि अगर मान लीजिए कोई किसान भाई बकरी पालन शुरुआत करता है, तो भारत के अंदर ऐसी कितनी वैरायटीज़ है जो वो पाल सकता है, या कौन सी सबसे अच्छी रहती है, उसके बारे में बताइए। हमारे देश बहुत बड़ा है त्यागी जी, और उसमें 28 रजिस्टर्ड ब्रीड्स पाई जाती हैं। क्रॉस ब्रीड में बहुत हैं, उसको रजिस्टर्ड नहीं माना जाता है। और जहाँ पर आपने बहुत अच्छा सवाल किया है त्यागी जी, किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छा सवाल है। 8 से 9 महीने गर्मी रहती है, वहाँ पर जो है सिरोही और बर्बरी ब्रीड्स ज़्यादा सक्सेस पाई गई है, और इनको पालना चाहिए दोनों ब्रीड्स को। अब सर, इनमें बकरी में जो मेन प्रॉब्लम्स आ रही है, जो किसान भाइयों की सबसे बड़ी दिक्कत है जी, एक तो कि ये जो ब्याने के टाइम पे बड़ी दिक्कत होती है, दूसरा सर्दी जो चल रही है इस टाइम, सर्दियों के टाइम पे कैसे इनकी देखभाल रखी जाए, उसके बारे में बताइए सर। जी हाँ, सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आती है सर्दियों में आती है, क्योंकि टेम्परेचर गिरता है। दिन में टेम्परेचर कुछ रहता है, रात में कुछ हो जाता है। और इनके लिए जिस तरीके से हम लोग गर्मी में टी शर्ट और शर्ट पहनते हैं, उसी तरीके से सर्दी में धीरे धीरे स्वेटर पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, मफलर पहनते हैं। तो ये मुंह से नहीं बोल सकते, इनको हमें समझना है, हम फार्मर्स को समझना कि इनको किस तरीके से रखना है। तो इनको गर्म टेम्परेचर देना चाहिए। आप कैमरे से दिखा सकते हैं, वो वाला सेट, दूसरा वाला पूरा कवर्ड है, अपने सेट को कवर्ड करना चाहिए। और अंदर एक थर्मामीटर होना चाहिए जो टेम्परेचर दिखा सके। उसमें इनका टेम्परेचर कायदे में अंदर 16 डिग्री से नीचे ना जाए तो बेहतर रहेगा। अब सर ये बताइए, इसमें जो और मैं क्वेश्चन जानना चाहता हूँ डिटेल से, एक बकरी है, बकरी अगर देखा जाए, बच्चा जब उसे क्रॉस करवाते हैं तो वो कितने दिन में मैच्योर इतनी हो जाती है कि उसे क्रॉस करवा सकते हैं, या वो ब्रीडिंग के लिए तैयार है? जी जी, ज़्यादातर बकरियां 5.25 से 5.5 महीने में एक बार बच्चा दे देती हैं। उसके बाद 21 दिन में, जो कहते हैं कुदरत का नियम है, 21 दिन में उसको हीट पर आ जाना चाहिए, और 21 दिन बाद आप क्रॉस करवा सकते हैं आराम के साथ। और मैच्योर कितने दिन में बताइए सर, कितने दिन में होती है मैच्योर? अच्छा, गाभिन होने के लिए हाँ 1 साल का समय लेना चाहिए। 1 साल का मतलब कि 1 साल के बाद ही क्रॉस 12 महीने में कोई भी ब्रीड्स हो वो गाभिन होने लायक हो जाती है। लेकिन कुदरत ने कुछ वैरायटी दी हैं, उनमें कुछ अलग खासियत दी हैं। जैसे बर्बरी नस्ल होती है, उसकी 9 महीने की बच्ची गाभिन हो सकती है। अच्छा। अब सर इसमें ये बताइए कि जैसे गाभिन हो गया जी, अब दूसरी ये भी आती है, डिलीवरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। जी जी जी। डिलीवरी के टाइम पे क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है किसान को, ताकि बच्चा ना मरे। मान लीजिए हमने मेहनत की है, 1 साल की बकरी है, फिर उसे क्रॉस करवाया है, इतने दिन मेहनत की है, और बच्चा मर जाए, तो उसमें पूरा का पूरा नुकसान हो गया आपका, तो उसमें क्या करना चाहिए? उसमें बहुत सावधानी की ज़रूरत है। थोड़ी सी सावधानी मैं ऐसी बता दे रहा हूँ मोटी मोटी, कि बकरी का खान पान बहुत अच्छा रखना चाहिए। और ख़ास तौर से जब वो 4 महीने का गाभिन हो जाए हमारा जानवर बकरी, तो उसकी डाइट में दाना बढ़ा देना चाहिए। उसके बाद जब ब्याने का समय बिल्कुल नज़दीक आया, बकरी ब्याए, बच्चा दे दे, तो सबसे पहला हमारा फ़र्ज़ है, जो उसका पहला दूध होता है
वो एक कुदरत की तरफ से तोहफा है उसके लिए। बहुत ताकतवर होता है, जिसको खींच बोलते हैं हम, कीला भी बोलते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। उसमें बहुत उसके लिए ताकत होती है। उस बच्चे को वो दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपने 2-3 दिन ढंग से केयर कर लिया, उसको दूध पिलाते रहे, तो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से तैयार होगा। सर इसमें यह बताइए कि अगर नया फार्मर स्टार्ट कर रहा है बकरी पालन, बकरियों को कौन कौन सी बीमारी आती है और उससे कैसे कैसे बचाव किया जा सकता है वो बताइए। देखिए, बीमारियां इसमें क्या है कि जैसे हम लोगों के बच्चों को वैक्सीनेशन लगाई जाती है, सेम इसी तरीके से इनके लिए वैक्सीनेशन लगाना त्यागी जी बहुत ज़रूरी है। उसमें PPR की वैक्सीन लगाना चाहिए, 1 ml लगाई जाती है सब कट। उसके 21 दिन बाद आप ET लगा दीजिए, और ET का बूस्टर भी लगाना चाहिए कायदे में। 15 दिन बाद एक बार और ET लगा देना चाहिए, 2 ml दी जाती है। और उसके बाद हमारे साइंटिस्ट ने अब ट्रायोवैक करके एक दवा बना दी है, उसमें 3 वैक्सीन आ जाती हैं, HS, FMD और BQ। और इसके बाद किसानों के लिए बहुत फ़ायदा समझ लीजिए आपके, ये समझिए कि ये वैक्सीन लग गई तो किसान एक तरीके से कह सकता हूँ कि चादर तान के सो सकता है। लेकिन वैक्सीन लगने का भी मतलब ये नहीं है कि वो आजीवन फ्री हो गया हर बीमारी से, क्योंकि जब 2 मौसम मिलते हैं, जब दिक्कत खड़ी होती है थोड़ी सी, और उस वक्त इनको जो किसानों को परेशानी आती है या गोट फार्मर को परेशानी आती है, 2 बीमारी परेशान करती है, एक जुकाम बुखार की और एक दस्त की। तो मैं जुकाम बुखार के लिए दवा बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। एक इंजेक्शन आता है एनरोफ्लोक्सेसिन, एक इंजेक्शन आता है एविल, एक इंजेक्शन आता है मेलोनेक्स प्लस, ले लिए तो अच्छा रहेगा, और बेलामाइल हम ताकत के लिए लगवा देते हैं। 3-3 ml आप उसको लगाइए सुबह शाम, इंशाल्लाह 2-3 दिन में आपका जानवर बिल्कुल फिट हो जाएगा। अब सर मेन बात ये आती है कि पिछली वाली वीडियो में भी हम बात कर रहे थे, आपने बताया था कि 10 से लोग बाग और 15 के बीच में खर्चा बताते हैं इसका, जी खाने का जो पर दिन का खर्चा है। जी 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 जी। अब जो खर्चा है खाने के लिए, क्या क्या पूरा डिटेल से आप मुझे बताइए कि इस चीज़ का इतना खर्चा आएगा, इस चीज़ का इतना खर्चा आएगा, क्योंकि लोगों को खाने पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मान लीजिए बकरी खरीद भी ली, लेकिन उन्हें कन्फ्यूजन इस चीज़ पे आएगा या दिक्कत इस चीज़ पे आएगी कि अगर मेरा 15 रुपये नहीं लग रहा है, मेरा 18 लग रहा है, मेरा 20 लग रहा है, कहीं कुछ गलती है या कोई हल्का फुल्का ऊपर नीचे कर रहा है, तो 1 रुपये में भी हर दिन का अगर एक बकरी पे जोड़े तो बहुत ज़्यादा बैठ जाता है। 100 बकरी बहुत फर्क पड़ हाँ, तो वो हमें बताइए कि स्पेसिफिकली कि इस चीज़ पे इतना लगेगा और इतना इतना खाना दिया जाएगा एक बकरी को, और बचपन से कितना दिया जाएगा, कितने एज पे, और बड़े होके कितना। जी जी, इसके लिए मैं बताऊं, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये हम लोगों ने रिचका बोवा कर रखी है, और ये बहुत पावरफुल चीज़ होती है। मेथी होती है ना, मेथी के तरीके से होती है, और इसको बकरी बकरा बहुत शौक से खाते हैं। इसकी तासीर गर्म होती है, तो जाड़े में हमारा जानवर बहुत अच्छा रहता है। जाड़े में जानवर को पानी पीने की शिकायत जो रहती है वो भी ख़त्म हो जाती है इसकी वजह से, और इसमें फुल न्यूट्रिशन है, ये समझ लीजिए। तो अगर अपना खेत है, आपने ये बो दिया, तो ये करीब 9 महीने चलती है। अक्टूबर में बोई जाती है, अक्टूबर जो गया लास्ट मंथ, और आपके बरसात के पहले तक चलती है। 1 बीघे में अगर आपने बो दिया तो अब आराम से 50 से 100 जानवर बहुत अच्छे से पाल सकते हैं। सुबह की फिटिंग ये हो गई, तो इसको तो आप फ्री में लेके चलिए, थोड़ा बहुत खर्चा होता है। 1 बीघा के अंदर 100 पशुओं का ये डाला जा सकता है। बिल्कुल, आप काटते रहिए, और आज आपने मान लो 100 बीघे में 1 बीघे में आपने 7 क्यारी बनाई है, तो आज 1 क्यारी काटी है, 7वें दिन लास्ट वाली क्यारी का नंबर आया, तो जब 8वां दिन होगा तो पहली क्यारी में फिर इतना बड़ा रिस्का आपका तैयार हो जाएगा। तो ये तो फीडिंग का बहुत खर्चा कम हो गया जिसके पास खेत है। दूसरा, दोपहर के वक्त हमको इसको सूखा चारा देना। सूखे चारे में अब देखिए ये 4-5 रुपए किलो की चीज़ है। अब ये इंतजाम किसान भाइयों को करना पड़ेगा, हम लोग आपके माध्यम से बता सकते हैं। चने का भूसा है, हाई प्रोटीन चीज़ है। आपका ग्वार का भूसा है, बहुत अच्छा चीज़ है। आप दाल का दलहनी भूसा कोई सा भी दे सकते हैं, इसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अरहर का और उड़द का 1 आध बार दे सकते हैं, लेकिन ये भूसे जो दलहनी होते हैं बहुत फ़ायदा करते हैं, और ज़्यादा कीमत की चीज़ नहीं है। मसलन 1 किलो भी खा लिया तो आपका 4 रुपये वो खाया, आप 2 रुपये इस पर डाल दीजिए रिचका पर या हरे चारे पर, तो 6 रुपये हो गया। एक भूसा और आता है बहुत, मैंने उसको प्रैक्टिकली कराया है, इत्तेफाक से मेरे पास है नहीं,
मैंने पिछले साल बहुत खिलाया था, मूंगफली का भूसा, वो भी आप लोग खिला सकते हैं जाड़े में, खास तौर से बहुत फ़ायदेमंद है। अब आ जाइए आप दाने पर। दाने में हम बताते हैं कि जैसे 100 किलो का दाना बनाना है तो उसमें 50 किलो जौ लीजिए। जौ के बारे में आप नेट पर दे सकते हैं, नहीं तो किसी डॉक्टर से ही पूछ सकते हैं। सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, कुदरत ने कैल्शियम का भंडार कर रखा है, और कैल्शियम जिसके शरीर में फुल है तो उसकी हड्डी चौड़ी होगी, वो इंसान हो या जानवर हो, और हड्डी जब चौड़ी तब मजबूत होगी तो मांस जाहिर सी बात है चढ़ना ही चढ़ना है, क्योंकि हम खान पान अच्छा लेके चल रहे हैं। तो 50 किलो 100 किलो के दाने बनाने के लिए आप जौ रखिए, और उसमें 15 किलो मक्का मिलाइए दलवा के, 15 किलो आप चना मिलवाइए दलवा कर, और 10 किलो आप गेहूं भी दलवा के मिलवा दीजिए। ये आपका 100 किलो हो गया। इसमें 4 किलो मिनरल मिक्सचर मिला दीजिए, गजब का दाना बन जाएगा। और 1% यानी कि 1 किलो नमक मिला दीजिए, हम लोग खाते हैं। ये दाना मिला लीजिए, और ये दाना आपको सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 250-300 ग्राम खिलाना है। अब क्या कॉस्ट आएगी इसकी? ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 रुपए की। तो हमारी टोटल अगर आप पूरे दिन का देखेंगे एवरेज, तो 12-15 रुपए के बीच में आएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो सर, और खिलाना अगर बात करें कि बच्चा जैसे छोटा है तो उसे कब से खिलाना शुरू करना पड़ता है? हाँ देखिए, मैं थोड़ा सा अलग हट के बोलने जा रहा हूँ, बताना भी चाहिए। हमारे डॉक्टर लोग हमारे इंसानी बच्चों के लिए कह देते हैं कि 6 महीने या 5 महीने या 4 महीने तक माँ का दूध पिए तो ज़्यादा अच्छा होता है। इसी तरीके से मैं इनके लिए जो आजमाया है, मैंने जो अपना तजुर्बा लिया है, वो आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं इसको शेयर करना चाहता हूँ कि 3-3.5 महीने दूध अगर बच्चे को आप पिला रहे हैं पूरी तरीके से, तो वो बहुत फ़ायदेमंद रहता है। यानी कि 4 महीने का 3.5 महीने का बच्चा हो जाए तो उसको धीरे धीरे फिर चारे पिलाइए। पहले हरा चारा थोड़ा थोड़ा दीजिए, पेट उसका धीरे धीरे मजबूत होता जाएगा, फिर उसको दाने पिलाइए, और दाना फिर खाने लगेगा, फिर फलता फूलता चला जाएगा। चलिए, और दूसरी जानकारी हम एक बार इकबाल जी से ले लेते हैं। तो इकबाल जी, हमें एक बार ये बताइए कि जो किसान भाई बकरी पालन करना चाहते हैं, उन्हें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि कौन सी बकरी पाले, या उसकी ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे देखें, या क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए बकरी को खरीदने से पहले, वो बताइए। सबसे पहले बकरी के अंदर ये देखना चाहिए कि बकरी के अंदर चमक है कि नहीं। अगर चमक होगी और बकरी मोटी ताजी होगी, अच्छी होगी, हेल्दी होगी, तो वो सक्सेस हो सकती है। जैसे कि आप ये बकरी देख रहे हो हमारी, जैसे कि ये हेल्दी है, ये अच्छी बकरी है, तो इस तरीके की चमक शाइनिंग देखनी चाहिए। अगर शाइनिंग अच्छी है, चमक अच्छी है, तो वो बकरी लेने में फ़ायदा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ज़्यादा छोटा भी लेना बेकार है, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। जैसे कि नई जगह चेंज होती है, ज़्यादा छोटी लोगे आप तो वो चल नहीं पाएगी। और ज़्यादातर आप मतलब कैसे छोटी लेने से? छोटी आपका हाइट में छोटी बता रहे हैं या उम्र में छोटी बता रहे हैं? उम्र में छोटी बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, अच्छा। उम्र में छोटी लोगे, कम लोगे, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती मौसम। अच्छा, अच्छा। तो आप लीजिए 2 दांत 4 दांत, और अदंत में ऐसी होनी चाहिए जिसका बॉडी वेट अच्छा हो, जो बर्दाश्त कर जाए। थोड़ी बहुत अगर दिक्कत आए, पानी की वजह से खांसी जुकाम हो ही जाता है बकरी को, जैसे कि हम नई जगह से दूसरी जगह चेंज होती है, और तो उसमें थोड़ा अंतर आता है। ये तो जुकाम हो गया, बुखार आ गया हल्का हल्का सा, तो इस तरीके की बकरी लो आप कि जैसे कि वो बर्दाश्त कर ले। मतलब कि अगर आप खरीद रहे हैं, छोटे बच्चे अगर ट्रांसपोर्ट में आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उनका मरने का खतरा ज़्यादा रहता जी हाँ, मरने का खतरा रहता है उनका, छोटे बच्चों का, क्योंकि वो क्लाइमेट बर्दाश्त नहीं कर पाते। है। अच्छा, इसलिए ऐसा जानवर लीजिए कि जो क्षमता झेल सके, क्षमता झेल सके और ट्रांसपोर्टेशन वो झेल सके, और खरीदने में जिसके चमक हो, और 2 दांत 4 दांत हो, उदंत भी हो तो ऐसी हो कि जिसका बॉडी वेट ऐसा लगे कि 2 दांत है। अच्छा अच्छा। अब सर ये बताइए कि अगर ब्रीड की मैं बात करूं तो ब्रीड कौन से वाली लेनी चाहिए अभी जो सबसे अच्छी चल रही है? देखिए, इस टाइम पे सबसे बेस्ट ब्रीड चल रही है सिरोही बर्बरी। अच्छा। हाँ, सिरोही बर्बरी ऐसी है, कहीं भी आप ले जा सकते हो, हर जगह आराम से रह सकती है। और ब्रीडें वो झेल नहीं पाती, क्योंकि कहीं से सर्दी ज़्यादा होती है, जैसे बीटल है, बीटल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। ये हमारी सिरोही ऐसी है कि ये हर जगह बर्दाश्त कर लेती है, और हर जगह रहने की इसमें क्षमता है। और एक बर्बरी, बहुत अच्छी नस्ल है दोनों। अब सर ये बताइए कि इसमें दूसरी जो एक और मैं आपसे चीज़ जानना चाहता हूँ, मान लीजिए जैसे कि आप ट्रांसपोर्टेशन का तो आपने बता दिया, लेकिन अगर किसान करता है, किसान को और दिक्कतें आती होंगी, बकरी यहाँ से ले गया, आपसे मतलब कि लोग बाग लेके भी जाते होंगे, तो क्या क्या दिक्कतें उन्हें लगता है कि जो आपको कि वो आती है और फिर आप उन्हें सुधार करवाते हैं? देखिए, सबसे पहले क्या है कि किसान भाई जो भी यहाँ से माल ले जा रहा है, तो उसको ये देखना चाहिए कि हम किस तरीके से माल को गाड़ी के अंदर लोड कर रहे हैं। तो गाड़ी के अंदर इतना कूड़ा डाल लीजिए कि जैसे कि वो जानवर को दिक्कत ना आए, जैसे कोई चोट ना लगे, कोई परेशानी ना हो, पेशाब में ना भरे, गीली ना हो। और सर्दी का मौसम हो तो उस पर तिरपाल इस तरीके से ढक लेना चाहिए कि जैसे कि उसमें हवा नहीं आए, और हवा आएगी तो जानवर बीमार
होगा। अच्छा, अच्छा। और यहाँ से पहुँचने के बाद में तो सबसे बेहतर ये कर लें, जैसे सर्दी का मौसम है तो गुड़ का पानी लो, गर्म करो उसको पानी को, और गुड़ मिला के उसको पानी पिला दो पहुँचते ही। मतलब कि आपका कहने का है कि यहाँ पे कम बीमार होगी, ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज्यादा जी हाँ, ट्रांसपोर्ट में दिक्कत आती है थोड़ी बहुत। अच्छा, अब सर मुझे ये बताइए, इसमें मैं बात करता हूँ आपसे मार्केटिंग के बारे में। अगर मैं तैयार कर रहा हूँ बकरी, तो बकरी जो यहाँ पे मतलब कि आप बरबरी या सिरोही जो है मीट के पर्पज से ही तैयार की जाती है। अब ये कौन से सीज़न में सबसे अच्छा रहेगा कि इस सीज़न में निकलता है, या हर बार ऐसा ही है कि पूरा सीज़न परमानेंट चलता ही चलता है, या कोई अच्छा सीज़न आता है? देखिए, अच्छा दिन बकरी के लिए ये आता है, बकरी पालन के लिए, कि होली आती है ये हमारी। होली पे क्या है कि गोश्त की, मीट की डिमांड ज़्यादा होती है, रिश्तेदार आते हैं जाते हैं। जैसे कि रक्षाबंधन है, होली है, आपकी दिवाली है, और सर्दी का पूरा मौसम बहुत अच्छा रहता है क्योंकि मीट की खपत बहुत होती है और इसको बेचने में अच्छा प्रॉफिट मिलेगा आपको। अच्छा अच्छा। और मतलब कि होली पे हो गया और सर्दी पे हो गया, और अगर मैं दिवाली और रक्षाबंधन। अब सर, और ईद पे अगर मैं बात करूं तो ईद पे किस तरीके का बकरा बिकता है? और दूसरा, आप बात कर रहे हैं होली, रक्षाबंधन या हो, तो उस पे क्या कोई उम्र की सीमा है कि इतना उम्र का ही बिकेगा, या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। ज़्यादातर उस बच्चे की ज़्यादा कीमत मिलती है जो अच्छा मोटा ताज़ा हो और जिसमें हड्डियाँ ना हो, जो उस बकरी की ज़्यादा कीमत मिलती है। और बूढ़ी बकरी है उसकी कीमत नहीं मिल पाती। अच्छा। जी हाँ, नई बकरी की जैसे 4 दांत तक की कीमत बहुत अच्छी मिल जाती है। और अगर मैं ईद की बात करूं तो ईद पे जैसे मुझे जितनी जानकारी है कि 2 दांत का बकरा होना चाहिए कुर्बानी के लिए, तो 2 दांत का बकरा अगर कोई तैयार करता है तो कितने दिन में तैयार हो जाता है, और कैसे उसे तैयार करना चाहिए? और एक और इसके अंदर मैं क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ कि अगर मान लीजिए मैं बकरी पालन स्टार्ट कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि मैं जनवरी में क्यों स्टार्ट करूं, कौन सा ऐसा सीज़न है कि इस सीज़न में आप ट्रांसपोर्टेशन भी आसान रहेगा, इस सीज़न में करिए, वो बताइए। जैसे कि अब ये सर्दी का मौसम चल रहा है, इस 2 महीने के अंदर अगर माल ना लो तो अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी रहेगी और आपके यहाँ पहुँचने में भी कोई दिक्कत आएंगी थोड़ी बहुत। तो सर्दी निकलने के बाद जैसे कि आप जनवरी की लास्ट हो जाएगी, फरवरी में आप माल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, और सर वो मैं क्वेश्चन पूछ रहा था कि 2 दांत वाला कितने दिन में तैयार हो जाता है? जी, ऐसा है कि जैसे कि हमको कुर्बानी का बकरा तैयार करना है, तो कुर्बानी के बकरे की ये होती है कि उसको अलग रख के नहीं खिलाया जाता है। जैसे कि दाना उसको अच्छा दिया जाता है, और जैसे कि सरसों का तेल वगैरह है और खली है, मतलब उसकी फीड अलग ही होती है। तो उस बच्चे को तैयार होने में 13 से 14 महीने में वो 2 दांत होता है। 13 से 14 महीने लग जाते हैं? जी हाँ, 13 से 14 महीने लग जाते हैं उसे 2 दांत होने में। अब सर, इसमें एक छोटा सा मैं आपसे और चीज़ पूछता हूँ, क्योंकि मार्केटिंग सबसे मेन है। अगर हमने बकरी पालन कर लिया, बिका ही नहीं, तो दिक्कत ही दिक्कत है। हम जो तैयार कर रहे हैं, जो कुर्बानी के लिए भी तैयार कर रहे हैं, क्या कुर्बानी के लिए ज़्यादा बकरा महंगा बिकता है बल्कि होली और जैसे आप दीपावली का बता रहे हैं ऐसे उस पर? जी, ऐसा होता है कि ये ऐसे त्योहार होते हैं कि इन पे खपत ज़्यादा होती है, नाते रिश्तेदार आते हैं जाते हैं, और काटने वाले की दुकानदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जैसे कि आपकी नवरात्रि होती है, नवरात्रि में कोई मीट नहीं खाता, और भी काफ़ी ऐसे त्यौहार होते हैं जिसमें कि मीट आदमी नहीं खाता। और मुसलमानों के रमज़ान आते हैं तो रमज़ानों में बहुत अच्छी बिक्री चलती है। अच्छा। जी हाँ। तो और अगर ईद पे देखें, क्या ईद पे ज़्यादा महंगा बकरा बिकता है? जी, बकरा ईद पे ऐसा होता है, कुर्बानी वाले बकरे की कीमत बहुत हाई फाई हो जाती है, क्योंकि उसमें आदमी कीमत नहीं देखता, बकरा देखता है। अच्छा तंदुरुस्त बच्चा हो, बढ़िया बच्चा हो, वो देखता है आदमी, कीमत नहीं देखता। अब सर मुझे एक कोई ऐसी जानकारी दे दीजिए जो मैंने क्वेश्चन अभी आपसे पुट अप नहीं किया, और वो जानकारी किसानों तक पहुंचनी चाहिए, उसके बारे में। देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे हमारे किसान भाई हैं, जैसे कि परेशान होते हैं वो, तो हम उनको वो राह दे सकते हैं, जो रास्ता दिखा सकते हैं कि जैसे कि उन पर माल नहीं बिक रहा तो वो हमको कांटेक्ट करें, हम उनकी मदद करेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि बकरा ईद में कोई किसान है कि उस पर बकरे पाल लिए उसने, वो बिक नहीं रहे उसके। कोई ऐसे होते हैं कि कोई गांव में होता है, वहाँ होता है, तो कोई उसकी कीमत नहीं दे पाता, तो वो लोग हमसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह उनका अच्छी रेट में माल बिकवाएंगे और उनकी मदद करेंगे। अब सर एक बार कॉन्टैक्ट डिटेल बता दीजिए, नंबर। अगर मान लीजिए किसी को आपसे कॉन्टैक्ट करना हो, जानकारी लेनी हो किसी भी तरीके की, तो वो किस तरीके से ले सकता है, वो बताइए। जी, ऐसा है कि देखो, किसी को भी कोई नॉलेज लेनी है, कोई जानकारी लेनी है, जैसे कि हम लोग काफ़ी लोग बागों को समस्या से निकाल रहे हैं, और उसके लिए हमने एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी रखा है, और उसके ज़रिए से हम लोग बागों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि देखो फार्म इस तरीके से चलाना चाहिए, इस तरीके से नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं होती है, वो फार्म खोल लेता है तो फिर वो नुकसान उठाता है। तो इसलिए हमने ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी रखा है। तो आप हमारा नंबर ले लीजिए 99 97 93 17 94 999 793 1794। अच्छा जी हाँ जी।
तो सर और ये अगर बात करें इसकी कि ट्रेनिंग की कॉस्ट आप एक बार जब भी हिंट दे दीजिए, बता दीजिए कितनी होती है। जी देखिए, हमारी ट्रेनिंग का ज़्यादा फीस नहीं है। जैसे कि 3 दिन आप होटल में रहोगे, 3 दिन खाना खाओगे, जैसे कि सुबह नाश्ता है, लंच है, डिनर है, चाय, कोल्ड ड्रिंक और जो भी है, मतलब डॉक्टरों की, साइंटिस्टों की पढ़ाई है और सर्टिफिकेट है, प्रैक्टिकल है, ये सब चीज़ उसी के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। मात्र 6,000 रुपये इसमें फ़ीस रखी हुई है। जी। तो किसान भाइयों, ये हमारे इकबाल जी से और अकमल जी से हमने पहले बात की। इन्होंने एक बहुत अच्छा हमें नॉलेज दी कि अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं उसके अंदर इसके बाद भी मुख्य चीज़ें होती हैं। ट्रांसपोर्टेशन में ऐसा ना हो जहाँ से माल खरीद रहे हैं वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत हो जाए, लाने ले जाने में बकरी मर जाए। और दूसरी चीज़ें जैसे कि कौन से सीज़न में आपको शुरुआत करनी चाहिए। सर्दियों के सीज़न में आप थोड़ा सा बचे शुरुआत करने से, फरवरी का आप देखें। अगर आप लाएंगे दूसरे क्लाइमेट से और अपने यहाँ पे रखेंगे तो क्लाइमेट चेंज की वजह से बीमारियाँ बढ़ती है और बकरी मर जाएगी, कोई उसका फ़ायदा नहीं है। और अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में सर का नंबर मिलेगा, आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये वाली वीडियो हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।